जय श्री राम दोस्तों। एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसा दिन जिसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए ज़रा सोचकर देखिए कि 16वीं 17वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर बनता देखना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में ऐसे लोग थे जो अब पहली बार राम मंदिर के लिए अदालत में गए थे। आज से 150 साल पहले राम मंदिर के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ते बिता दिए। आज वो हमारे बीच नहीं हैं और आज वो यह दिन देख भी नहीं पाएंगे। और एक आप और हम हैं जो अपने इसी जीवन काल में अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में भेषी बाबर ने गिरवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के 500 सालों की पूरी कहानी सुनाएंगे ताकि आप यह जान सकें कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। हम आपको सब बताएंगे कि सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2 या 4 साल तक नहीं चलती, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आपके सर्कल में जानने वाले सभी तक शेयर ज़रूर करें ताकि वह जान पाएँ कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने के क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि बाबर ने 1528 में भगवान राम का मंदिर गिरवाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इससे पहले की बात लोग कम ही करते हैं, और वह बात यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर उनके पुत्र कुश द्वारा अयोध्या में निर्माण करवाया गया था। अकेले अयोध्या में श्री राम के 3000 मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5वीं ईसा पूर्व इसमें से कई मंदिरों की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। फिर 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। तभी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई हलचल नहीं होती। यह वह दौर था जब भारत में मुगल शासक की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद के लगभग 190 सालों बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वह जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं, क्या आस्था है, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाएँ। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ, जो खुद 1766 से 1771 तक इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की है। यूँ तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, लेकिन हिंदू पक्ष ये भुला नहीं पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया है। पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र किया है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मेरी मोर्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद 1885 में, यानी आज से लगभग 138 साल पहले, यह मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने अदालत में अर्जी दी। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं। इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे पुनः निर्माण करवा दिया गया। अब 1947 में
जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो लोग ये मानने लगते हैं कि अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त कांग्रेस के किसी भी नेता को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह राम मंदिर को लेकर गंभीर थे। इसके बाद हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह फैजाबाद अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा करने की मांग की। इसके बाद अगले 35 साल तक हिंदू पक्ष और सुन्नी पक्ष मोड़ अपने अपने तरीकों से विवादित जमीन को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने पर संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। वेल दोस्तों, इसके आगे के सालों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। उसी समय कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती हैं, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे शौर्य दिवस और कई लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों के पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 में दोपहर 1:55 पर मस्जिद की एक गुम्बज को गिरा दिया जाता है। 3:30 पर दूसरा गुम्बज गिरा दिया जाता है तथा शाम 5 बजे तक तीनों गुम्बजों को गिरा दिया जाता है। बाद के सालों में एएसआई को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पहले क्या था, मंदिर या मस्जिद। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह पता चलता है कि वहाँ हिंदू मंदिर था। फिर अगस्त 2019 में सारी सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। इसके बाद 5 फरवरी 2020 में राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की जन्म भूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये कहानी लंबी हो गई होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के इस संघर्ष को जान पाएं। जय श्री राम दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।